अमानत क्या भाव है, तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। बोलो कृपा सिंधु दया सिंधु भगवान की जय। पूतना मोक्ष के प्रसंग के श्रवण से गोविंद में अनुराग होता है। परीक्षित जी ने कहा, ये मनोहारी बाल लीलाएं सुनने से मेरे मन के सब कलमश दूर हो रहे हैं। मुझे सांसारिक बातों से घृणा हो रही है, विषयों से वितृष्णा हो रही है और मेरा हृदय शुद्ध हो रहा है। सुखदेव जी ने कहा, अरे परीक्षित, लीलाएं तो बहुत हैं, एक एक दिन में अनेक अनेक लीलाएं करते हैं लाला, लेकिन तुम्हारे पास समय बहुत सीमित है, इसलिए मैं चुन चुन कर लीलाएं सुनाऊंगा। अब 3 महीने बाद की लीला सुनो। एक दिन यशोदा माँ लाला को पालना झुला रही थी। पालने में एक डोरी का हिस्सा बांध दिया था और दूसरा दूर बैठकर और अपने पांव के अंगूठे में बांध लिया था। रसोई का कुछ काम कर रही थी और अपना अंगूठा हिलाती जाती और पालना झूलता जाता। बीच बीच में देख लेती कन्हैया ठीक से सो तो रहा है। ओ यशोदा हरि पालने झुलावे, दुलराई मलराई मल्हावे, जोई सोई कछु गावे, जसोदा हरि पालने झुलावे। कब हूँ हरि अखी मूंद लेत हैं, कब हूँ अधर फड़कावे, सोवत जानी मौन है कह रही, करी करी सैन बतावे। कोई काम के लिए कोई पूछने आता है तो इशारा करके बताती है कि लाला सो रहा है, अभी बात मत करो। सोवत जानी मौन है कह रही, करी करी सैन बतावे, जसोदा हरि पालने झुलावे। सूरदास जी के इस पद में अंत में कहते हैं, जो सुख सूर अमर मुनि दुर्लभ, सो नंद भामिनी पावे, जसोदा हरि पालने झुलावे। उसी प्रक्रिया में एक बार जब यशोदा जी ने बीच में पालने में देखा, ओहो, बाल कृष्ण ने करवट बदल ली, उछक कर खड़ी हो गई, जाकर पालने में से लाला को लेकर अपने सीने से लगा दिया। वाह, अब इसकी मांसपेशियों में इतना दम आ गया कि बिना किसी के सहयोग से ये अपने आप करवट बदल रहा है। आज तो कुछ ना कुछ उत्सव होना चाहिए। दौड़ कर गई अपने कुल पुरोहित श्री शांडिल्य ऋषि के पास। देखकर पोथा बताइए आज क्या नक्षत्र है। उन्होंने कहा क्या हुआ, क्या हुआ माते। कहने आज हमारे लाला ने करवट बदली है, आप देखकर बताइए आज क्या नक्षत्र है। शांडिल्य मुनि ने देखा तो कहा, ओह, आज तो वही नक्षत्र है जो लाला के जन्म के समय था, यानी रोहिणी नक्षत्र। देखो भाई, शास्त्रों में लिखा है कि अपने जन्म नक्षत्र के समय अगर साधना की जाए तो वह 1000 गुना ज्यादा फल देती है। जैसे ग्रहण के समय साधना 1000 गुना फल देती है, ऐसे ही अपने जन्म नक्षत्र के बारे में। तो अपना अपना जन्म नक्षत्र पता करो और जब भी वो नक्षत्र आए तो उसमें साधना करने बैठा करो।
शांडिल्य जी ने जब बताया तो यशोदा जी ने पूछा तो आज फिर क्या होना चाहिए? शांडिल्य जी ने कहा आज तो फिर खूब लोहे से लोहा बजना चाहिए। समझते हो लोहे से लोहा? अरे जब बहुत बड़ी दावत होती है, हलवाई आते हैं, कढ़ाइयाँ चढ़ती हैं और मालपुए और पकौड़े और जलेबियाँ सब बनती हैं, तो लोहे से लोहा नहीं, करछुली और ये क्या कढ़ाई बचता है कि नहीं? आज तो लोहे से लोहा बजना चाहिए, खूब बड़ी दावत करनी चाहिए तुम्हें। बस फिर क्या था, यशोदा माँ ने घर घर बुलवा दे दिया, झड़ा भंडारा है। और है क्या? उत्थान उत्सव, करवट बदलने का उत्सव। समय पर सारी की सारी गोपियाँ यशोदा माँ के पास घर में आ गईं। झांझ मजीरा करताल ढोलक सब लेकर आ गई पेटी। यशोदा जी ने कहा सुनो सुनो, अभी अभी मैंने लाला को सुलाया है, अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। उन्होंने कहा अच्छा तो हम यहाँ आई हैं तो तेरा मोहड़ा देखने आई हैं क्या? अरे आई गई हैं तो लाला का गुणगान करेंगी, कुछ कीर्तन करेंगी। जा लाला को बाहर आंगन में सुलाया। यशोदा जी ने पालने सहित लाला को उठाकर अब पालने को आंगन में छकड़े के नीचे रख दिया। छकड़े के रूप में, शकट के रूप में वहां पर शकटासुर नामक राक्षस आया हुआ था। गर्ग संहिता में इसके बारे में लिखा है कि ये हिरण्याक्ष का पुत्र था और लोमश ऋषि के आश्रम में ये वृक्ष उजाड़ रहा था, तब उनके शाप से ये देह रहित हो गया था। इसका अपना कोई देह नहीं था, सामने किसी भी देह की आकृति धारण कर लेता था। लाला ने शकट के नीचे पालने में सोते सोते सोचा कि देखो उत्सव हमारा हो रहा है, कीर्तन भजन हमारे लिए हो रहा है और हमको ही देश निकाला दे दिया गया है। गुस्से में आकर उन्होंने अपनी छोटी सी टंगड़ी, राधे, छोटी सी टंगड़ी ऊपर उठाई और छकड़े में जो मारी तो कई गुना ऊपर जाकर आसमान में फिर नीचे गिरा। बहुत जोर से धम से आवाज हुई। छकड़े पर रखे हुए सारे बर्तन भांडे फूट गए। अंदर कीर्तन बंद हो गया। सब महिलाएं बाहर आईं। वहां बच्चे खेल रहे थे, उनसे पूछा क्या हुआ? बच्चों ने कहा लाला ने अपनी टांग ऊपर उठाकर शकट को मारा और ये सब कांड हो गया। मगर इसका विश्वास किसी ने नहीं किया। उन्होंने कहा भांग पी के आए हो क्या तुम? जरा सा लाला इतना कारनामा कर सकता है भला? और उसके बाद बुरे ग्रहों की शांति कराई गई, औषधियों से स्नान कराया गया लाला को, यज्ञ हुआ, ब्राह्मण भोज हुआ, दान दक्षिणा दी गई। परीक्षित अब 1 वर्ष बाद की लीला सुनो। कंस ने तृणावर्त नाम का राक्षस भेजा जो बवंडर के रूप में आया। वो लाला को उठाकर आसमान में ले जाना चाहता था। भगवान भाप गए। भगवान ने सोचा पहले मैं यशोदा जी के गोद से तो नीचे उतरूं, वरना गोद में रहूंगा तो माँ को भी ऊपर ले जाएगा। तो गोद में बैठे बैठे ये भारी होने लग गए। जब बहुत ज्यादा भारी हो गए, यशोदा जी से संभले नहीं पा रहे। यशोदा जी ने सोचा शायद आज लाला ने ज्यादा मात्रा में दूध पी लिया है, चलो इसको थोड़ा नीचे उतार दूं, थोड़ा टहल लेगा, हल्का हो जाएगा। नीचे उतार कर यशोदा जी अंदर रसोई में गईं और इस राक्षस ने अवसर देखा, लाला को उठाकर आसमान में ले गया, बहुत ऊंचा आसमान में ले गया। लाला तो खूब खुश हो रहे, कहने लगे आज हमारे कंस मामा ने उड़न खटोला भेजा है, ऊपर से हम अब सब गोपियों के घरों और गलियों को देख पा रहे हैं, क्योंकि आने वाले समय में हमें माखन चोरी करनी है। तो अभी से पूरा नक्शा ऊपर से दिख गया हमको। वो तो बहुत खुश हुए, लेकिन वहां जाकर भी ये अब भारी होने लग गए। राक्षस ने सोचा
कि कहीं मैं काला पत्थर तो उठाकर नहीं ले आया, इतना भारी शिशु कैसे हो सकता है। ठाकुर जी ने सोचा हमारे भक्त तो पत्थर में भी मेरा दर्शन करते हैं और ये मुझ में भी पत्थर का दर्शन कर रहा है, अब इसका सर मुझे पत्थर से ही फोड़ना पड़ेगा। ठाकुर जी ने वहीं उसका टेंटुआ दबाया और वो धड़ाम से आकर नीचे एक पत्थर पर गिरा और गोविंदाय नमो नमः हो गया। आंधी रुक गई और सबने राक्षस को मरा हुआ देखा तो कहा ये तो अपने पाप से ही मर गया, हमारे कोई पूर्व जन्म के पुण्य फलित हुए हैं। गोपियों ने यशोदा जी से कहा तुम में बालक के लालन पालन की रत्ती भर भी योग्यता नहीं है, अकेला उसको छोड़ देती हो आंगन में। और अब 1 साल हो गया था लेकिन अभी तक भगवान का नामकरण नहीं हुआ। सब लाला लाला कहकर पुकारते थे और लाला तो फिर दूसरे व्यक्ति को कहा जाता है, लाला तो महाजन को कहा जाता है। तो वसुदेव जी ने अपने कुल पुरोहित श्री गर्गाचार्य जी को प्रेरणा देकर गोकुल में भेजा। नंद बाबा ने जैसे ही दरवाजा खोला गर्गाचार्य जी नजर आए। हो बाप रे, इतने बड़े महापुरुष मेरे द्वार पर आए हैं। साष्टांग प्रणाम किया, उनको उचित आसन पर बिठाया, खुद चरणों में बैठ गए। कहने लगे अब आप संयोग से आए गए हो तो हमारे लालाओं का नामकरण करके ही जाना पड़ेगा। गर्गाचार्य जी ने कहा सुनो, हम तुम्हारे कुल पुरोहित तो हैं नहीं, वृष्णियों के कुल पुरोहित हैं। यहाँ तुम्हारे बच्चों का नामकरण करेंगे और तुम छोटा सा उत्सव बहुत बड़ा मना लेते हो, छोटी छोटी बातों का है। करवट का तुमने उत्सव मना लिया तो सबको पता चल जाएगा, फिर कंस को शक हो जाएगा। नंद बाबा ने कहा नहीं नहीं महाराज, आप कहो तो बिल्कुल एकदम गुप्त रूप से गौशाला में आप बैठ जाना, हम गृहिणियों को बुला देंगे, आप बस नाम धर दो। गर्गाचार्य जी ने कहा ठीक है। अब अंदर गृहिणियों को सूचना पहुंचाई गई। दोनों ने सुना, बहुत हर्षित हुई कि हाँ बाबा का नाम तो बहुत सुना है, लेकिन चलो अपन थोड़ी परीक्षा कर कर भी देख लें कि वाकई में उतने महान हैं या कोई खड़िया पलटन बाबा आ गए हैं। तो क्या किया, अपने अपने बच्चों को अदल बदल कर दिया। यशोदा जी का लाला रोहिणी ने उठा लिया, रोहिणी का लाला यशोदा जी ने उठा लिया और दोनों बच्चों को लेकर गौशाला में गर्गाचार्य जी के सामने पहुंची। जैसे ही गर्गाचार्य जी की दृष्टि रोहिणी के गोद में बैठे हुए यशोदा के लाला पर पड़ी, ओहो, उस समय उनकी टकटकी लग गई। भगवान का एक नाम है नयन अभिराम, यानी जहां से भी उनको देखना शुरू करो वहीं दृष्टि गड़ जाएगी, उससे आगे जाने का मन नहीं करेगा। तभी तो गोपियों का वो गीत है, न जी भर के देखा न कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। अरे जी भर कर खूब देखा उन्होंने, 24 घंटे मंडराती रहती थी आसपास, फिर भी किसी का जी भरा है उनको देखकर है। गर्गाचार्य जी की तो टकटक ही लग गई, एकदम खुली आंख की समाधि, उसको कहते हैं त्राटक समाधि। 5 मिनट हुआ, 10 मिनट हुआ, 15 मिनट, वो तो एकाग्र दृष्टि से देख ही रहे, बिल्कुल हिल डुल नहीं रहे। यशोदा जी ने रोहिणी से कहा ये महाराज जी को क्या हो गया, ये कई पदार्थ तो नहीं गए, है भगवान। थोड़ा सा अंगूठे पर थोड़ा सा छूकर और धक्का देकर कहा महाराज, अरे ओ बाबा जी कहाँ हो आप। एकदम से गर्गाचार्य जी सावधान हुए, कहने लगे हाँ तो हम किस लिए यहाँ पर बैठे थे। यशोदा जी ने कहा हमारे बालकन का नाम धरवाने हम बैठे हैं, आप कहाँ चले गए थे। अरे यशोदे, तुम्हारे लाला का दर्शन कर कर तो मैं अपना नाम धाम भूल गया, अब इनका क्या नाम रखूं। ये गुणों में नारायण के समान होंगे और जैसी जैसी लाला लीला करेगा वैसे वैसे इसके नाम पढ़ते जाएंगे, इसके हजारों नाम होंगे।
यशोदा जी ने कहा हमें हजारों नामों से प्रयोजन नहीं है, हमारे लिए तो आप एक ही सुंदर सा चोखा सा नाम रख दो, हमें और भी घर के बहुत काम करने हैं, जल्दी करो महाराज। तो गर्गाचार्य जी ने कहा ये जो रोहिणी की गोद में यशोदा का लाला बैठा है, जैसे ये बात बोले दोनों गृहिणियों ने एक दूसरे की तरफ देखा, महाराज पहुंचे हुए हैं, सब पहचान गए। ये जो लाला है इसका नाम मैं रख रहा हूं कृष्ण, और पूर्व में कभी ये वसुदेव का भी पुत्र रहा है, इसलिए इसका नाम और एक रख रहा हूं वासुदेव। पूर्व में कह दिया, अरे ये असलियत में तो अभी इसी समय, लेकिन पूर्व में कभी ऐसा संकेत कर दिया। और ये जो दूसरा लाला है इसका नाम रख रहा हूं संकर्षण, क्योंकि एक गर्भ से दूसरे गर्भ में खींचे गए थे ना, इसलिए संकर्षण, और दूसरा नाम होगा बलराम। ऐसे नामकरण करके गर्गाचार्य जी तो चले गए। पीछे से गृहिणियों ने कहा महात्मा तो बहुत पहुंचे हुए थे, लेकिन नाम बड़े अगड़म बगड़म रख गए। बताओ, क्री का में भी री लगा है, क्षा भी आधा है, ना की जगह णा है। इस नाम को हर कोई उच्चारित ठीक से कर भी नहीं पाता, इसीलिए लोग कभी किसना कह देते हैं, कभी किसन कह देते हैं। शुद्ध कृष्ण कहना बड़ी मुश्किल बात होती है। हमारे वृंदावन में जो अंग्रेज मंदिर है, जहाँ पर जगह जगह देश विदेशों के भक्त आते हैं, उनमें से जो जर्मनी के और रशिया के और चाइना के भक्त हैं, वो ये कृष्ण नाम उच्चारित कर ही नहीं पाते। वहाँ के शब्दकोश में ये अक्षर ही नहीं है, इसलिए कहते हैं हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा। जीभ टेढ़ी हो जाती है उनकी कहते कहते हैं। लेकिन ठाकुर जी भावग्राही हैं, भाषाग्राही नहीं हैं, इसलिए जिस भी रूप में वो पुकारते हैं ठाकुर जी उसे अपना ही नाम मानकर और फल देते हैं। कल सुना था ना गजेंद्र मोक्ष के प्रसंग में, उसको तो कोई नाम भी याद नहीं था, उसने तो केवल विशेषणों से भगवान को बुलाया और भगवान झटपट आ गए। हम मूर्ख लोग अपने अपने संप्रदायों की कट्टरता में बंधे हुए भगवान के नामों में भी ऊंच नीच करते हैं, है ना। ये छोटा नाम है, ये बड़ा नाम है भगवान का। ऐसा नहीं करना चाहिए, ये बहुत बड़ा अपराध है। भक्त की भावना भगवान समझते हैं और उसको रिजल्ट देते हैं। अरे माखन चोर नंद किशोर मनमोहन घनश्याम रे, कितने तेरे रूप रे, कितने तेरे नाम रे। अरे माखन चोर नंद किशोर मनमोहन घनश्याम रे, कितने तेरे रूप रे, कितने तेरे नाम रे। ओ देव की माँ ने जन्म दिया और मैया यशोदा ने पाला। ओ देव की माँ ने जन्म दिया और मैया यशोदा ने पाला। तू गोकुल का ग्वाला वृंदावन का बंसरी वाला, ओ आज तेरी फिर बंसी बाजी मेरे मन के धाम रे। कितने तेरे रूप रे, कितने तेरे नाम रे। और माखन चोर नंद किशोर मनमोहन घनश्याम रे, कितने तेरे रूप रे, कितने तेरे नाम रे। ताली के साथ श्री राधे। काली नाग को नथ डाला और जालिम कंस को मारा। काली नाग को
डाला और जालिम कंस को मारा। बाल अवस्था में ही तूने खेल ये खेला सारा। अरे तेरा बचपन तेरा जीवन जैसे एक संग्राम रे। कितने तेरे रूप रे, कितने तेरे नाम रे। अरे माखन चोर नंद किशोर, मनमोहन घनश्याम रे। कितने तेरे रूप रे, कितने तेरे नाम रे। और वाकई में भगवान के हजारों नाम हैं, हजारों नाम। गोपाल सहस्त्र नाम, विष्णु सहस्त्र नाम, लड्डू गोपाल सहस्त्र नाम। और अब ठाकुर जी घुटनों घुटनों चलने लगे। चलते चलते गौशाला में पहुंच जाते। यशोदा माँ ने अभी नहलाया होता, श्रृंगार किया होता, लेकिन वहां से सने पुते गोबर मिट्टी में आते तो यशोदा जी देखकर कहती, अरे बाप रे, इतनी जल्दी अपने आप को सान लिया। लगता है तू पिछले जन्म का कोई सुअर है, सुअर। और श्री कृष्ण खूब मजे से गले हिलाते हुए कहते हैं, हाँ मैया, तुझे कैसे मालूम पड़ा? सच में मैं पिछले एक अवतार में सुअर बना था। कहा नहीं होगा, मन में सोचा होगा। कभी कभी गौ माता की पूंछ से लटक जाते, गौ माता भागती तो वे घसीटते हुए जाते। कन्हैया जी के एक एक लीला पर बहुत बहुत संतों के पद हैं। ये बाल लीला की कथा हमें बोल कर नहीं बल्कि गाने का मन करता है, गाकर सुनाने का मन करता है। इतने सारे पद हैं, इतने सारे। और यजमानों की तरफ से निवेदन भी हुआ था कि भजन अधिक से अधिक गाएं। हमने कहा आज तो भजनों का ही सारा काफिला है। बहुत सुंदर भजन, उनके घुटनों चलने के भजन, फिर चलना सीख लिया उसके भजन, माटी खाने का भजन, एक एक प्रसंग के भजन है। सूरदास जी ने बाल लीला के हजारों पद लिखे हैं। ऐसे वैसे पद तो हम गाते भी नहीं, केवल संतों के ही गाते हैं। ओ अरे झनक शाम की पैंजनिया, झनक शाम की पैंजनिया, यशुमती सुत को चलना सिखावती, यशुमती सुत को चलना सिखावती, अंगुरिया गही गही तो जनिया, झनक शाम की पैंजनिया, झनक शाम की पैंजनिया। ओ शाम बदन पर पीत झंगुरिया, शीश कुल्हिया चौतनिया, शाम बदन पर पीत अंगुरिया, शीश कुल्हिया चौतनिया। जाको ब्रह्मा पार न पावत, जाको ब्रह्मा पार न पावत, ताई सिखावती ग्वालिनिया, जनक श्याम की पैजनिया, जनक श्याम की पैजनिया। दूर न जाओ निकट ही खेलो, मैं बलिहारी रंगनिया, मैं बलिहारी रंगनिया। सूरदास जसुमती बलिहारी, सूरदास जसुमती
खिलावती बलिहारी, सुत ही खिलावती है कनिया, जनक श्याम की पैजनिया, जनक श्याम की पैजनिया, अरे जनक श्याम श्याम की पैजनिया। रुन झुन झन के पैजनिया, कान्हा चलने लगे, कान्हा दादरा, कान्हा चलने लगे, कान्हा चलने लगे, कान्हा चलने लगे, कान्हा चलने लगे। कभी पग डगमग, कभी गिर ही पड़े, कभी पग डगमग, कभी गिर ही पड़े, गिर गिर के कन्हैया संभलने लगे। रुन झुन झन के पैजनिया, कान्हा चलने लगे, कान्हा चलने लगे, कान्हा चलने लगे, कान्हा चलने लगे। नंद बाबा की अंगुरी पकड़ के चले, कभी मैया का अचरा जकड़ के चले, कभी गोदी चढ़न को मचलने लगे, कभी हट करके पैया पटकने लगे। रुन झुन झन के पैजनिया, कान्हा चलने लगे, कान्हा चलने लगे। कभी दौड़े तो ऐसे कि रुक ना सके, कभी फिसले तो ऐसे कि उठ ना सके, कभी रोए तो ऐसे कि चुप ना हुए, कभी रोते रोते ही हंसने लगे। रुन झुन झन के पैजनिया, कान्हा चलने लगे, कान्हा चलने लगे। कभी चंदा पकड़ने को जाने लगे, कभी खाने को माटी ललचाने लगे, कभी मैया की गोदी इतराने लगे, कभी भैया की चोटी से जलने लगे। रुन झुन झन के पैजनिया, कान्हा चलने लगे, कान्हा चलने लगे, कान्हा चलने लगे, कान्हा चलने लगे। इस भजन में बहुत सारे पदों के भाव आ गए। सूरदास जी ने एक एक अलग अलग पद मिला लिखा है। मैया मेरी कब हूँ बढ़ेगी चोटी। दूसरा पद है, मैया मोहे मैं तो चंद्र खिलौना लई हो। बहुत सारे सुंदर सुंदर पद। आप लोग कहोगे कि हमारे भी घर के बच्चे ऐसे ही सब काम करते हैं, धीरे धीरे बड़े होते हैं, पहले घुटनों चलते हैं, फिर चलना सीखते हैं, फिर मिट्टी खाते हैं, तो क्या फर्क है? ये सब लीला भगवान भी कर रहे हैं। फर्क ये है कि हमारे घर के बच्चे कर्म के वशीभूत होकर हैं, जन्म लेते हैं और ये सब काम करते हैं, लेकिन हमारे ठाकुर जी कर्मों के अधीश्वर हैं, माया के अधीश्वर हैं, और केवल भक्तों को सुख प्रदान करने के लिए वो ये लीलाएं करते हैं। और गीता में भगवान ने स्वयं अर्जुन से कहा है कि मेरे जन्म और मेरे कर्म दिव्य हैं, जो इनको तत्व से जान जाता है वो फिर उसका पुनर्जन्म नहीं होता। तो ये जो लीला हम सुन रहे हैं ये हमें पावन करने वाली है, जन्म जन्मांतर कल का कलमश दूर होगा। ये जो सुन रहे हो ना, इसको आंख में देखो। पहले भी मैंने कहा था, बहुत आनंद आएगा। आंखों के सामने एक तस्वीर बनाओ ये सब लीला की। लाल चलन लागे ठुम
ठुमक ठुमक चलन लागे लाल चलन लागे पीछे माँ जसोमती बाबा नंद आगे लाल चलन लागे आंगन की शोभा पर तीनों लोक न्योछावर देवासुर देख देख अनुराग रागे देवासुर देख देख अनुराग रागे लाल चलन लागे अष्ट सखी अष्ट सखा सिर पर है मोर पखा अष्ट सखी अष्ट सखा सिर पर है मोर पखा दधि के हित और कौन शीर सिंधु त्यागे। समझ रहे हो क्या कहा जा रहा है? अरे शीर के सिंधु में दूध के सागर में लेटे हुए थे ये विष्णु रूप में, लेकिन गोपियों के हाथ का दूध दही है, उनके हाथ का दही खाने के लिए ये वो दूध का सागर छोड़ आए। दधि के हित और कौन शीर सिंधु त्यागे लाल चलन लागे। बच्चों के साथ खेलते खेलते एक दिन इन्होंने माटी खा ली। सारे बच्चों ने आकर यशोदा मैया से शिकायत की, मैया मैया कन्हैया ने माटी खाई है। यशोदा जी ने कन्हैया के पास जाकर कान पकड़कर कहा, चोरे तने माटी खाई है, मुंह खोल के दिखा, दिखा मुंह खोल के। इतनी देर में भगवान की ऐश्वर्य शक्ति सक्रिय हो गई। उसने सोचा कि एक साधारण जीव मेरे प्रभु को अब प्रहार करेगा, माटी दिखेगी मुंह में तो मार खाएंगे हमारे प्रभु, ये मैं होता नहीं देख सकती। तो जब ठाकुर जी ने मुंह खोला तो ऐश्वर्य शक्ति उसके अंदर प्रकट हो गई और उसके वैभव को यशोदा जी ने देखा। ओहो, सारे चांद तारे ग्रह नक्षत्र सब मुंह में घुसे पड़े। अरे कन्हैया, मूर्छित होकर मैया गिर पड़ी। भगवान ने ऐश्वर्य शक्ति को भगाया, तू भाग यहां से, मैया और कन्हैया के बीच में तेरा कोई काम नहीं है, गेट आउट फ्रॉम हेयर। ऐश्वर्य शक्ति को बाहर भगा दिया और ठाकुर जी यशोदा जी की गोद में बैठ गए। यशोदा जी से कहा, क्या हुआ मैया? अरे तेरे मुंह में क्या क्या चांद सितारे भरे हुए हैं। अरे नहीं मैया, तेरे बुढ़ापे की आंख है ना, आंख में जाला आ गया है, जल्दी से डॉक्टर को दिखाऊंगा, सब ठीक हो जाएगा। अब पूर्ववत लीला चलने लगी और अब 3 वर्ष के कन्हैया हो गए। देखो, पहले तो ये समझो, शास्त्रों में वर्णन है कि कन्हैया जब बढ़ते हैं तो आम बच्चों की तरह नहीं बढ़ते, आम बच्चों से थोड़ा ज़्यादा बढ़ते हैं। अब 3 वर्ष के कन्हैया हैं और माखन चोरी शुरू कर दिए हैं, इतने छोटे से उम्र से शुरू हो गए, तो ये असलियत में लगभग 4.5-5 साल के हो गए 3 साल में, ऐसा सोचना चाहिए। बहुत अन्य बच्चों से ज़्यादा जल्दी बढ़ते हैं। तो सारे ग्वालों को इकट्ठा कर कर उनसे कहने लगे, देखो हमारे घरों में इतना माखन आता है, लेकिन फिर भी तुम सब 1.5 हड्डी के सब बने हुए हो हैं, सींकिया पहलवान कहेंगे। क्योंकि सारा माखन जो है वो मथुरा चला जाता है, तो गौओं की सेवा करें गोकुल के ग्वाला और माखन का स्वाद लें मथुरा के लाला, ये ठीक नहीं है।
हमें चोरी करके खाना पड़ेगा। चलो अपने अपने घर से सब चोरी करके आना और कल बताना, रिपोर्ट देना क्या हुआ। बच्चों ने चोरी करी और अगले दिन सब ने अलग अलग बताया, हमें तो बहुत गालियां मिली, हमें तो बहुत चपत लगाए गए, हमें तो ये, हमें तो ये। श्री कृष्ण ने कहा तुम लोग नहीं समझोगे, अकेले नहीं कर पाओगे, सब गुट बनाकर करते हैं। चलो एक समिति बना लेते हैं। तो क्या बनाई? बाल गोपाल चौर्य विद्या प्रचार मंडल। और अब तो घर घर माखन चोरी होने लगी। असल में भगवान तो सब चीज़ों के परम मालिक हैं, वो भला किसी भी परिस्थिति में चोर हो सकते हैं? चोर तो हम और आप हैं जो उनके दिए हुए को भोग कर रहे हैं। चोर अगर कहा जाएगा तो हमको कहा जाएगा, लेकिन ठाकुर जी लीला कर रहे हैं। एक और कारण भी इसका ये है कि गोपियाँ घर घर मनौती मांगती हैं कि आज मेरे अंगना में आओ नंद लाल चले, आओ गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया शाम, दर्शन की प्यासी गुजरिया शाम। अरे आप समझोगे नहीं, सौंदर्य के सागर का सम्मिश्रित कोई व्यक्तित्व सर्वगुण संपन्न है। केवल सौंदर्य ही नहीं, 6 ऐश्वर्य बताए गए हैं, वो सब के सब 100% भगवान में होते हैं। हमारे बीच में अगर ये होने लग गया, प्रभु आ गए, तो हम भी वैसे ही मत वाले हो जाएंगे। सब सोचेंगे कि काश वो हमारे घर आएं, हमारे यहाँ आकर माखन का भोग लगाएं। तो ठाकुर जी उन सब की इच्छा पूर्ण कर रहे हैं। गोविंदा आला रे आला, जरा मटकी संभाल ब्रजवाला। गोविंदा आला रे आला, जरा मटकी संभाल ब्रजवाला। अरे 1 2 और 3 4 5 6 7 हैं ग्वाला। गोविंदा आला रे आला, जरा मटकी संभाल ब्रजवाला। ओ आई माखन के चोरों की सेना, ओ आई माखन के चोरों की सेना। ओ जरा बचकर संभल कर जी रहना, ओ जरा बचकर संभल कर ही रहना। बड़ी नटखट है फौज कहीं आई जो मौज, बड़ी नटखट है फौज कभी आई जो मौज। नहीं बचने का, नहीं बचने का कोई भी ताला। गोविंदा आला रे आला, जरा मटकी संभाल ब्रजवाला। गोविंदा आला रे आला, जरा मटकी संभाल ब्रजवाला। वो कैसे निकली है झूम के ये टोली, वो कैसे निकली है झूम के ये टोली। वो आज खेलेगी दूध से ये होली, वो आज खेलेगी दूध से होली। भीगे कितना भी अंग ठंडी हो ना उमंग, भीगे कितना भी अंग ठंडी हो ना उमंग। पड़े इनसे किसी का न पाला। गोविंदा आला हरि बोल। आला, जरा मटकी संभाल ब्रजवाला। गोविंदा आला रे आला, जरा मटकी संभाल ब्रजवाला। और अब तो रोज रोज की शिकायतें आने लगी। जिस घर में कन्हैया नहीं जाते, सारे दिन गोपियां इंतजार करती, फिर शाम को उनको देखने के लिए शिकायत का बहाना लेकर आती। अरे ओ यशोदे, जल्दी आ, बाहर निकल। यशोदा माँ देखती, अरे इतनी की इतनी तुम सब झुंड बनाकर आ गई,
मैंने तो कोई बलौआ भेजो ना है। अरे हम तेरे लाला की करिस्तानियां बताने आई हैं। यशोदा जी ने कहा बताओ क्या क्या करता है वो। अरे कोई ऐसे थोड़ी बताएंगी, पीठ पीछे हम कछु ना कहें, सामने बुलाओ तब बताएंगी। सामने देखना है ना इनको तो। अब बेचारे कन्हैया आकर हैं मुंह लटका कर खड़े हो गए भोले बनकर। यशोदा जी ने कहा देखो मेरा लाला कितना भोला भाला। हाँ बड़ा भोला भाला दिख रहा है। अच्छा चलो तुम बताओ क्या करता है। एक गोपी ने कहा वत्सान मुंचान असमय, ये हमारे घर के बछड़ों को खोल देता है। यशोदा जी ने कहा अच्छा वो करता है ना, गऊ धोने का समय हो जाता होगा तो खोल देता होगा। अरे नहीं, असमय कभी भी आकर बछड़ों को खोल देता है और बछड़े सारा दूध पी जाते हैं, बीमार पड़ जाते हैं और हमें भी गैया का दूध नहीं मिलता। एक गोपी ने कहा कन्हैया हमारे यहाँ ये यशोदा हमारे यहाँ ये छुपके छुपके माखन खाने आता है। यशोदा जी ने कहा तो कौन सा बहुत बड़ा खाता होगा, लल्ला छोटा सा है मेरा। अच्छा चलो जितना खाए उसका डबल ट्रिपल मुझसे ले लिया करो। गोपियों ने कहा मैया ये हमारे यहाँ माखन खाएगा तो क्या हम तुझसे हिसाब किताब कब मांगने आएंगी। यशोदा जी ने कहा हाँ तो फिर दे दिया करो ना। हाँ एक दिन मैंने पड़ोस का भी इसको माखन दिया तो पता है क्या बोला, कहता है ए गोपी मेरे यहाँ 9 लाख गईए हैं, 9 लाख, मैं कोई भिकमंगा नहीं हूं जो तेरा माखन खाऊंगा। मैंने इससे कहा फिर चोरी करके क्यों खाता है, तो कहने लगा चोरी के माखन में बड़ा मजा आता है, बड़ा मजा आता है। यशोदा जी ने कहा अपने माखन के भांडों को अंधेरे कमरे में रख दिया करो, इसको अंधेरे से बड़ा डर लगता है। गोपी ने कहा ये भी करके देख लिया, तेरे लाला के तो बदन में ही बिजलियां फिट हैं, ये है तो काला लेकिन सारी जगह उजाला कर देता है मैया। यशोदा जी ने कहा अच्छा डांट दिया करो, फटकार दिया करो इसको। ये भी एक दिन मैंने किया। गोपी ने किया, मैं कहा मैं डांटती जाती थी और ये हंसता जाता था। इसको हंसते हुए देखकर फिर मेरी भी हंसी छूट गई, मैं भी डांटना भूल गई। एक गोपी ने कहा यशोदा मेरी सुन, मेरे घर में माखन का कोई काम नहीं है, मैं बड़ी गरीब नहीं हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है। तो मेरे घर में आया, सारे घर में खाने की चीज़ ढूंढता फिरा, फिर कहीं कुछ नहीं मिला तो आंगन में आकर 10 गालियां इसने सुनाई। ये घर है या मरघटा, यहाँ खाने को कुछ भी नहीं है, ना जाने किस मनहूस का चेहरा देखकर यहाँ आया था। और जाते जाते एक कमरे में इसने क्या किया, मेरी लड़की सोई हुई थी खटिया पर, इसने उसकी चुटिया को खटिया की पटिया से बांध दिया और कान में हवा कहकर भाग गया। अब हमारी बेटी एकदम से उठी, उसकी चोटी खींची, उसने सोचा वाकई में कोई हवा आ गया। यशोदा जी ने कहा छीके पे लटका दिया करो अपने माखन को। अरे छीके पे ये कोई अकेले थोड़ी आता है, इसके साथ पूरी फौज आती है, एक के ऊपर एक घोड़ा बनकर ये खड़े हो जाते हैं और सबसे ऊपर ये अध्यक्ष महोदय खड़े होते हैं और ये हाथ डालकर और वहां से फिर सबको माखन खिलाते हैं। ओ मेरी सुन ले, मेरी सुन ले यशोदा मैया, बिगड़ गयो सावरी। वही दादी ना दाती ना भैया सब भूल गए तुम, क्या हो रहा है तुम्हें। मेरी सुन ले यशोदा मैया, बिगड़ गयो सावरिया। मेरी सुन ले यशोदा मैया, बिगड़ गयो सावरिया। सावरिया रे मेरो सावरिया, सावरिया रे मेरो सावरिया।
सांवरिया रे मेरो सांवरिया, सांवरिया रे मेरो सांवरिया। मेरी सुन ले यशोदा मैया, बिगड़ गयो सांवरिया। मेरी सुन ले यशोदा मैया, बिगड़ गयो सांवरिया। इतने सारे सुंदर सुंदर पद गा रहे हैं, नाचेगा कौन? क्या मुझे उतर कर नाचना पड़ेगा? जल्दी आओ नाचो। चोरी करके माखन खावे, चोरी करके माखन खावे, आप भी खावे ग्वालन को खिलावे। आप ही खावे ग्वालन को खिलावे। सखियो तो बनाए बाबरिया, बिगड़ गयो सांवरिया। सखियो तो बनाए बाबरिया, बिगड़ गयो सांवरिया। हरि बोल, जय हो। यमुना तट पर रास रचावे, यमुना तट पर रास रचावे। सखियों को ये बहुत सतावे, सखियों को ये बहुत सतावे। फोड़े ये उनकी गगरिया, बिगड़ गयो सांवरिया। और फोड़े ये उनकी गगरिया, बिगड़ गयो सांवरिया। अदा से सभी को रिझावे, बाकी अदा से सभी को रिझावे। देख के सखियां बहुत लजावे, देख के सखियां बहुत लजावे। बजावे बजावे मधुर बांसुरिया, बिगड़ो सांवरिया। बजावे मधुर बांसुरिया, बिगड़ गयो सांवरिया। ओ सांवरिया रे मेरो सांवरिया, सांवरिया रे मेरो सांवरिया। सुन ले यशोदा मैया, बिगड़ गयो सांवरिया। मेरी सुन ले यशोदा मैया, बिगड़ गयो सांवरिया। बोलो श्री माखन चोर भगवान की जय। मैया ने कन्हैया से पूछा, बता रे ये क्या क्या शिकायत कर रही थी? तू करता है ये सब काम? इतनी नन्ही सी उम्र में तूने इतनी शैतानियां करनी सीख ली? बता। सूरदास जी के शब्दों में कन्हैया का उत्तर सुनिए। बहुत बहुत सारगर्भित पद है, जन जन को मालूम है, लेकिन ये पंक्तियां नहीं मालूम। सूरदास जी कहते हैं, कन्हैया ने उत्तर दिया, श्रद्धा की दधी को भक्तों ने मथ मथ, भक्ति का माखन बनायो। ये ऑर्डिनरी माखन नहीं है, इस श्रद्धा की दधी से इन्होंने भक्ति का माखन बनाया, जन्म जन्मांतर तक मंथन करके बनाया। श्रद्धा की दधी को भक्तों ने मथ मथ,
भक्ति का माखन बनायो। अरे जन्मों की साध रही इन सब की, मैंने तो बस उसे अपनायो। री मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। री मैया मोरी मैंने ही दोनों बातें निकल रही हैं, मैं नहीं और मैंने ही। कितने अद्भुत शब्द हैं सूरदास जी के। आगे कह रहे हैं, ग्वाल बाल सब बड़े देव हैं। ये कोई ऑर्डिनरी लोग नहीं है, ग्वाल बाल जो हैं बड़े बड़े देवी देवता हैं ये। ग्वाल बाल सब बड़े देव हैं, सब मिल हमें उठायो। भक्तों के पाप की मटकी कठिन थी, मैंने उसे फोड़ गिरायो। री मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। री मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। अरे सूरदास जी को तो छोड़ो, बड़े बड़े मुस्लिम कवियों ने भी भगवान की लीलाओं के पद गाए हैं। एक पद नजीर जी का सुनिए। मुसलमान होकर भी कन्हैया की कितनी सुंदर लीला गा रहे हैं। क्या क्या कहूँ मैं कृष्ण कन्हैया का बालपन। यारों सुनो यारों सुनो, ऐसा था बांसुरी के बजैया का बालपन, और मधुपुरी नगर के बसैया का बालपन। बन बन के ग्वाले गई चरैया का बालपन, मोहन स्वरूप नृत्य करैया का बालपन। मैं घोटुओं पे उनका चलना बयां करूं, या मीठी बातें मुंह से निकलना बयां करूं, या गोदियों में उनका मचलना बयां करूं। यारों सुनो यारों सुनो, एक रोज मुंह में कान्हा ने माटी को खा लिया, पूछा यशोदा ने तो अपना मुंह छिपा लिया। मुंह खोल तीन लोक का आलम दिखा दिया। यारों सुनो यारों सुनो, माखन के बहाने से सखी उनको लाती थी, जाहिर में उनको छेड़ती और गुल मचाती थी, पर्दे में वो कृष्ण के बलिहारी जाती थी। यारों सुनो यारों सुनो, करने लगे धूम जो गिरधारी नंदलाल, एक आप और दूसरे उनके ग्वाल बाल, और गोपियों के मन को चुराने लगे गोपाल। यारों सुनो यारों सुनो, सब मिलके यारों कृष्ण मुरारी की बोलो जय, गोविंद कुंज छैल बिहारी की बोलो जय। तुम भी नजीर, अपने लिए कह रहे हैं, तुम भी नजीर कृष्ण मुरारी की बोलो जय। यारों सुनो यारों सुनो, यारों सुनो यारों सुनो। बोलिए नजीर कवि की जय, श्री बाल कृष्ण लाल की जय। आजकल ज्ञानवापी का मुद्दा और मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा बड़ा गरमा रहा है। आज सुबह जी न्यूज़ के कुछ रिपोर्टर हमारी इंटरव्यू लेने आए थे। हमें तो राजनीति से कोई वास्ता है नहीं,
और महीनों से हमने अखबार भी नहीं देखा, ना कोई न्यूज़ हम देखते हैं, क्योंकि एक ये जीवन बता रहे थे ना आपको, भगवान को अर्पित किया है, तो ज़्यादा इधर उधर ताक झांक हम नहीं करते हैं, हमारे गुरुओं का आदेश नहीं है। लेकिन फिर भी उन्होंने पूछा तो हमने बताया कि ज्ञानवापी तो क्या, इनके जो मूल क्षेत्र है मक्का मदीना, वहाँ पर भी असलियत में भोलेनाथ का ही मंदिर है। हमारे पुराणों में लिखा हुआ है मक्केश्वर महादेव। बोलिए श्री मक्केश्वर महादेव की जय। वहाँ पर मक्का में ये लोग जाते हैं तो हिंदुओं जैसी रीति रिवाज से जाते हैं, अपना सिर मुड़ाते हैं, सफेद वस्त्र पहनते हैं, वहाँ की परिक्रमा लगाते हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जड़ में लौटना चाहिए। मैंने ये भी बताया कि हमारे पुराणों में वर्णन है कि इनके जो पूज्य पैगंबर साहब थे वो पूर्व जन्म में शिवजी के बेताल थे, शिवजी के भक्त थे, और इन्होंने शिवजी से वरदान मांगा था कि मैं किसी नए धर्म की प्रतिष्ठा करना चाहता हूँ। तो शिवजी ने कहा ठीक है, तो तुम इस इस्लाम धर्म की प्रतिष्ठा करना। तो उन्हीं के द्वारा फिर अगले जन्म में इस इस्लाम धर्म की प्रतिष्ठा हुई, और इसीलिए ये आड़ से सारे के सारे मुसलमान भाई शिवजी के ही भक्त हैं। देखो इनके अर्धचंद्र का बहुत महत्व है, और शिवजी अर्धचंद्र अपना दिखाते लगाते हैं। इनकी तिथियां चंद्र को देखकर ही निर्णित की जाती है ना, ईद वगैरह, तो शिव जी का वो चंद्र है, आज तक वो काम हो रहा है इनके। राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य जी हैं, और शुक्र का ही दिन इनका मनोनीत है, इनका जुम्मा होता है उस दिन। तो ये हिंदू धर्म के विरोध में एक दूसरा धर्म खड़ा किया गया था, और स्वयं शिवजी के ही भक्त थे पैगंबर साहब। आदि काल से लड़ाई चली आ रही है, देव और असुर संग्राम कितनी बार यहाँ पर वर्णित है, ये कोई नई चीज नहीं है। भक्तों को इन चीजों में ज्यादा रुचि नहीं लेनी चाहिए। हम तो कहते हैं मंदिर ऐसा बनाओ अपने हृदय में कि कोई आतताई उसको तोड़ ना सके, अपने हृदय में बनाओ ना मंदिर। मंदिर का अर्थ हमारे गुरुजी कहते थे मन के अंदर मंदिर, मन के अंदर मंदिर होता है। ये बाहर केवल ईंट पत्थरों का मंदिर मंदिर नहीं कहलाता भैया, नहीं कहलाता। और उसको तो कोई तोड़ देगा फिर और कुछ बन जाएगा, फिर उसको तोड़ेगा और कुछ बन जाएगा। ये लड़ाई तो अनादिकाल से चल रही है। हमारे वृंदावन के प्रेमानंद जी कहते हैं कब ये लड़ाई नहीं थमी, हमेशा से चल रही है, अब भी चलेगी और चलती रहेगी। हमको तो अपने प्रभु से प्रीत लगानी है और इस दुनिया से शीघ्र विदा हो लेना है। और ये कृष्ण कन्हैया की बाल लीलाएं इसका आधार चुनती हैं, आधार बनाती हैं। तो अब ठाकुर जी की बहुत सुंदर लीला उखल बंधन का वर्णन हम सुना रहे हैं। ये लीला कार्तिक मास में हुई थी, और इस लीला का दूसरा नाम है दामोदर लीला। दाम का मतलब है रस्सियां, और उदर का मतलब है पेट। यशोदा जी ने कार्तिक के महीने में कन्हैया को पेट से रस्सी से बांधा था, इसलिए कार्तिक मास का दूसरा नाम है दामोदर मास। कार्तिक मास भगवान का बेहद प्रिय मास है। इस महीने में अपनी साधना कम से कम दुगनी कर देनी चाहिए। कार्तिक मास के कुछ विशेष नियम हैं जिनका पालन अनिवार्य है। कार्तिक मास में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना चाहिए, महिलाएं करती हैं कार्तिक का स्नान। कार्तिक मास में तुलसी को विशेष पूजन करना चाहिए। कार्तिक के मास में सुबह शाम भगवान को दीप जलाना चाहिए। बड़ी महिमा है दीपदान की। हमारे ऋषि मुनियों ने हमारे त्योहार ऐसे बना दिए कि कोई अगर नहीं भी दीप जला रहा है तो उसी के बीच में कार्तिक में
अमावस्या को दिवाली आती है, और दिवाली को तो हर शख्स है ना दीपमाला अवश्य ही प्रज्वलित करता है। कार्तिक के महीने में विशेष स्तोत्रों का और शास्त्रों का पाठ करना चाहिए, जैसे गीता, रामायण, भागवत, गजेंद्र मोक्ष, विष्णु सहस्त्र नाम इत्यादि का पाठ करना चाहिए। पूरे महीने भर यदि कार्तिक का व्रत नहीं रख सको तो कम से कम अंतिम 5 दिन, जिसको भीष्म पंचक कहते हैं, उस समय व्रत अवश्य रखना चाहिए, अवश्य रखना चाहिए। तो कार्तिक की महिमा यशोदा माँ को ज्ञात थी। पहला दिन था कार्तिक का, ब्रह्म मुहूर्त में खूब जल्दी यशोदा जी उठी, स्नान किया और रेशमी लहंगा धारण किया, क्योंकि रेशमी लहंगे में स्पर्श का दोष नहीं लगता है। अन्य अन्य दास दासियों को अन्य अन्य कामों में नियोजित कर दिया और खुद कन्हैया के लिए दधि मंथन करने बैठी। मन से कन्हैया का स्मरण कर रही थी लीलाओं का, और मुख से उन्हीं का गायन कर रही थी, और हाथ से उनके लिए कर्म कर रही थी। मनसा वाचा कर्मणा, तीनों तरीके से भगवान से युक्त थी। ओ